फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। गुजरात में चुनाव है और कांग्रेस केरल से प्रचार कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी भाजपा को चुनौती दे रही है और भाजपा बिहार में चुनाव प्रचार कर रही है। जी हाँ, यही हो रहा है। इस देश की राजनीति में अभी कुछ विचित्र किस्म के कार्य हो रहे हैं। तेजस्वी से डरी भाजपा खोज रही है कोई तारनहार। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर फोकस करेंगे। भाजपा नीतीश कुमार के अलग होने के बाद डरी सहमी क्यों है? वह तेजस्वी यादव से क्यों डर रही है? क्या महागठबंधन के मुकाबला करने में भाजपा खुद को अब सक्षम नहीं समझ रही? क्या भाजपा यह मान ली है कि उसे 2024 में 2019 वाला परिणाम दोहराने की कुवत उसमें अब नहीं रही? वह एक ऐसे नेता की तलाश कर रही है जो उसका तारनहार बने, लालू, नीतीश और तेजस्वी के मुकाबले खड़ा हो सके। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। बिहार की राजनीति देश की राजनीति को दिशा देती है। बिहार हमेशा बदलाव और क्रांति की भूमि रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को अजेय माना जा रहा है, बताया जा रहा है। भाजपा के ये दोनों शीर्ष नेता हैं और यही दोनों रणनीति तय करते हैं और अंतिम निर्णय लेते हैं। रणनीति तय करने में कुछ दूसरे नेता भी शामिल होते हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं के होश उड़ गए हैं। भाजपा का जो थिंक टैंक है वो बेचैन है कि बिहार में वो ऐसा क्या करे, किस नेता के नाम पर आगे बढ़े कि वो बिहार में 2019 वाला परिणाम 2024 में दोहरा सके। संजय जायसवाल जो उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार भाजपा के, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। कहा जा रहा है कि दशहरा के बाद कोई प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिलेगा, लेकिन कौन मिलेगा इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन बेचैन भाजपा समझ नहीं पा रही है कि वो किस नाम पर तैयार हो, किस नाम को वो आगे करे। उसकी वजह है भाजपा का डर साफ साफ दिख रहा है कि गुजरात में चुनाव है, उसे राजस्थान में मौका मिल रहा है, वहां देखना है आगामी चुनाव। लेकिन बिहार में जहां अभी 3 साल लगभग देरी है चुनाव होने में विधानसभा के, वहां भाजपा के दिग्गज, थिंक टैंक, रणनीतिकार, भारत के गृह मंत्री अमित शाह 20 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बिहार में रैली कर रहे हैं? 23-24 सितंबर को वो सीमांचल में रैली किए और अब आने वाले 11 अक्टूबर को वो छपरा के सिताब दियारा में आ रहे हैं। तो अमित शाह का बार बार भाजपा के लिए बिहार आना भाजपा की बेचैनी को दर्शाता है। प्रेक्षक यही मानकर चल रहे हैं। लेकिन उसके सामने संकट यह है कि 2019 में जब नीतीश कुमार और लोजपा साथ थी तो उसने 40 सीट में 39 सीटों पर जीत हासिल किया। 2024 की स्थिति अभी जो दिख रही है, बाद में क्या होगा कौन जानता है राजनीति में, लेकिन अभी जो स्थिति है, नीतीश कुमार अलग हो गए हैं, लोजपा का कुछ स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। ऐसे में जो भाजपा के पास 22 सीट बच गए हैं जदयू के अलग होने के बाद, तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो उन 22 सीटों पर अपना कब्जा कैसे रख सकेगा। उस अमित शाह ने बिहार भाजपा के नेताओं को 35 सीट जीतने का लक्ष्य दे रखा है, लेकिन सच यही है कि जो 22 सीट अभी हैं लोकसभा में भाजपा के बिहार में, उसे बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती आज भाजपा के सामने खड़ी है। यदि 2024 के चुनाव में वर्तमान महागठबंधन भी मैदान में होता है तो बिहार में 35 सीट तो छोड़िए, भाजपा के सामने जो 22 सीट हैं भाजपा के, उसे बचाने के लिए भाजपा को पापड़ बेलने पड़ेंगे और शायद सफलता मिलेगी। इसकी संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिखती है कि भाजपा 2024 में 22 सीट भी ला सके। उसे 22 सीट बचाने की चुनौती है। हालांकि लक्ष्य तो नेता बड़े ही रखते हैं, दल बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं, इसलिए भाजपा में अभी भाजपा नेताओं को 35 सीट जीतने का लक्ष्य दिया गया है।
अरे भाई 22 सीट तो बचा के देखो, वो बचाना मुश्किल होगा बिहार में। हम बात कर रहे हैं कि वो जो नेता की तलाश हो रही है क्यों है, क्यों तेजस्वी यादव से भाजपा डर रही है, उसकी एक वजह है। लालू यादव या नीतीश कुमार बहुत बेबाकी से और गंभीरता से अपनी बात रखने में निपुण है। उनको संवाद कला का निपुण खिलाड़ी माना जाता है दोनों को। जब तेजस्वी राजनीति में आए, पिछले 2 साल 3 साल 5 साल पहले चले, तो उनको अपरिपक्व कहा जा रहा था, बउआ कहा जा रहा था, लेकिन अब यह बउआ बाबा बनने की ओर अग्रसर है। स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव इतना संतुलित बयान दे रहे हैं, जिस तरह से संवाद कला उनका निखरा है और प्रदर्शित हो रहा है, वो बिहार के भविष्य दिख रहे हैं और मजबूत नेता के रूप में वो अपने आप को स्थापित करने में सफल होता दिख रहे हैं। इन तीनों की जो संवाद कला है, जो लोगों से कनेक्ट होने की कला है, जो पीपुल कनेक्ट होने की इनकी जो कला है, जो जनता इनके पास आकर्षित होती है इनकी संवाद शैली से, इनके बात विचार से, वो भाजपा में कमी दिख रही है। ले देकर भाजपा में सुशील मोदी के बाद दूसरा कौन की तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई और रोज लगातार इस पर मंथन चल रहा है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भाजपा इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि लालू, नीतीश और तेजस्वी के मुकाबले भाजपा को मुकाबले में खड़ा करने में सक्षम कौन नेता होगा। इन तीनों नेताओं की खासियत है कि जातिगत आधार पर यह काफ़ी मजबूत है जातीय समीकरण को लेकर। और स्थिति यह है कि जो तेजस्वी यादव की संवाद कला निखरी है, उसके बाद तो अब राजद ने यह तय कर दिया है, बजाप्ता उसके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आदेश जारी कर दिया है अपने सांसद, विधायक, पदाधिकारियों और अन्य नेताओं के लिए कि महागठबंधन और सरकार के किसी भी जुड़े मामले पर कोई बयान नहीं जारी करना है। जो भी बात बोलनी होगी वो तेजस्वी यादव बोलेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी जब प्रकरण यह चला कि 2023 में 2024 से पहले या जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आश्रम खोल लेंगे, नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे, तो सामने आकर तेजस्वी यादव ने बड़ी वाकपटुता के साथ अपनी बात रखी। तो इसके बाद अब यह तय कर दिया गया है कि अब महागठबंधन और सरकार से जुड़े मुद्दे पर बयान तेजस्वी यादव देंगे, न कि कोई राजद का विधायक, न कोई सांसद, न कोई पार्टी नेता, न कोई अन्य नेता। तो इसके साथ ही भाजपा की बेचैनी भी बढ़ गई है कि इनके मुकाबले किसको खड़ा किया जाए। भाजपा में आज यक्ष प्रश्न यही है कि भाजपा किसे चुने जो लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा हो सके, अपनी वाकपटुता से अपनी जातीय समीकरण को साधने में जो सक्षम हो, ऐसा नेता अभी फिलहाल भाजपा को नहीं मिल रहा है और भाजपा की तलाश अभी भी अधूरी है। तो दुर्गा पूजा के बाद, नवरात्रा के बाद किस नेता को भाजपा आगे करती है, किसमें उसे वह गुण दिखाई देता है जो वाकपटु हो, जो व्यवहार कुशल हो, जो जनता से जल्द मिलने में सक्षम हो, जनता की बात सुनने समझने में सक्षम हो, जनता को प्रभावित करने में सक्षम हो। और सबसे बड़ी बात, हिंदी पट्टी क्षेत्र की जो खासियत है जातिवाद, जातिवाद के निकष पर, जातीय समीकरण के मुद्दे पर कौन जनता को प्रभावित कर सकता है, जातीय समीकरण को साध सकता है, इस तरह की काबिलियत का नेता किस नाम में भाजपा को दिखेगा, इसके लिए अभी अमित शाह टटोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी टटोल रहे हैं, उनका थिंक टैंक टटोल रहा है। तो हम भी प्रतीक्षा करते हैं कि भाजपा की यह तलाश कहाँ पूरी होती है। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन आकृति जो है घंटी वाली, उसको दबाना न भूलें ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।